नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी और भागवत की मीटिंग होने जा रही है। बहुत लंबे अरसे के बाद दोनों एक साथ एक कार्यक्रम में नजर आएंगे। आखिरी बार अगर प्रमुखता से कहा जाए तो वो राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान, लेकिन वहां मीटिंग नहीं हुई थी, बस उपस्थित थे, हेलो हाय हुई होगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मीटिंग नागपुर में है और नागपुर में ये पहली मीटिंग है मोदी जी की भागवत के साथ। वो 30 मार्च गुड़ी पाड़वा के दिन स्टेज शेयर करेंगे। पहली पब्लिक अपीयरेंस उनकी है, वो भी रामलला के बाद, मैंने जो बताया था आपसे। वहां पर माधव नेत्रालय, एक आई हॉस्पिटल की फाउंडेशन जो है वो रखी जाएगी। मराठी न्यू ईयर है, हिंदू न्यू ईयर भी कहते हैं, गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं। और वहां पर दोनों की 1-to-1 जो मुलाकात हो सकती है। एक्चुअली इन दोनों की 1-to-1 जो मुलाकात हुई है वो सिर्फ मई 10 2014 को हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई है। वो भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 1-to-1 मुलाकात का मौका आया नहीं कभी। वहां पर वो स्मृति मंदिर भी जाएंगे, जहां रेशिम बाग आरएसएस के फाउंडर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि देंगे। और ये पहला विजिट होगा किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहां पर जाना। अब जो सोर्सेज वो कहते हैं कि प्रिपरेशंस वहां पर कर ली गई हैं। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक निकल के नहीं आया है बीजेपी और संघ परिवार की ओर से। और फिर वो दीक्षा भूमि नागपुर में भी जाएंगे, जहां बुद्धिस्टा स्तूपा है। अम्बेडकर के जो लोग सारे उनको पूजा करते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बाकी लोग भी करते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि मोदी जी जो हैं स्मृति मंदिर में भैया जी जोशी के द्वारा रिसीव किए जाएंगे, जो कि आरएसएस के फंक्शनरी हैं। मोदी वहां पर जो संघ का हेडक्वार्टर है महल में, वहां पे शायद मीटिंग 1-to-1 होने जा रही है, नहीं होने जा रही है। गुड़ी पड़वा के दिन स्टेज पे तो दोनों रहेंगे, लेकिन क्या उनकी मीटिंग होगी, आपस में बातचीत होगी, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई मायनों में मोदी का नागपुर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की जो क्षति मनाई जा रही है आरएसएस की, तो दोनों का वहां पर होना, एक्चुअली दोनों ही अपने आप को वन अप समझते हैं कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं। और इस जंग के अंदर चीजें कई बार बिगड़ती नजर आती हैं। अब यहां पर क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे हैं जिनको शायद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर हो सकता है एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, और ये संवाद बीजेपी के नए चीफ के बारे में भी हो सकती है, या सरकार की भविष्य की जो नीतियां हैं आरएसएस के 100 साल के बाद उसका क्या फंक्शन होगा और कैसे आगे जाना है, और किस किस्म के खतरे हैं जो कि अगर बीजेपी बाहर हो गई तो फिर आरएसएस के ऊपर बहुत खतरे आएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि जो दूसरी सरकार आएगी, अगर कोई बीजेपी को छोड़ के अगर केंद्र में आती, तो फिर वो आरएसएस के प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं होगी, ना ही बजरंग दल और वीएचपी के प्रति काइंड होगी, बल्कि हो सकता है बहुत ज्यादा सख्त हो जाए। और इस बात का अनुमान आरएसएस को है कि आने वाले दिन हमारे लिए, अगर हमारी सरकार नहीं रही केंद्र में, तो बहुत कठिन हो सकते हैं, हम बैन भी किए जा सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर बैन हो जाता है तो अदालतें भी उस पर कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि अदालत से कहा जा सकता है कि भाई हमारी मर्जी है कि हम इसको बैन करना चाहते हैं। अदालतें कहेंगी बैन हटा दो, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सरकारों का एक काम है बैन करना और ना करना। तो मुझे लगता है इस मीटिंग को किस रूप में देखा जाए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है जो सामने जनता के नहीं आ पा रही है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।